गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज के सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन होता है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पिछले क्लास के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे व्हाट इज सीक्वेंस। संख्याओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम का पालन करता हो उसे सीक्वेंस कहते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस में क्या बताए थे, संख्याओं का वैसा समूह जिसमें पदों को गिना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। इनफिनाइट में क्या बोले थे, संख्याओं का वैसा समूह जो जिसमें पदों की संख्या को गिना नहीं जा सके उसे हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सीक्वेंस कहेंगे। सीरीज में क्या बताए थे, जब सीक्वेंस के दो पदों के बीच, प्रत्येक दो पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो वो मेरा सीरीज हो जाएगा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशंस और इसके टाइप्स क्या सब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन कहते हैं किसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ... इनफिनाइट। प्रोग्रेशन कहता है जब सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष जब सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष जब सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन रखा जाता है तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन को हिंदी में श्रेणी कहा जाता है। सीक्वेंस के पदों को जब हम विशेष प्रतिबंधों के अधीन रखते हैं तो वो मेरा श्रेणी हो जाता है। देखते हैं विशेष प्रतिबंधों क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं, प्रत्येक टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ... इनफिनाइट तक। क्या किए पहले वाला पद में स्क्वायर। यही मेरा विशेष प्रतिबंध हो गया। अगर जो मेरा टर्म दिया हुआ रहेगा उसमें अगर हम स्क्वायर कर देते हैं या फिर कोई अंक जोड़ते हैं, फिर बताते हैं आगे कितना हो गया, 1 4 9 16 25 36 इनफिनाइट। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन। ये मेरा क्या था, सीक्वेंस। तो समझ में आ गया होगा शायद। इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। जब किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन रखा जाता है तो उसे प्रोग्रेशन कहा जाता है। जब किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन रखा जाता है तो उसे सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल हम अभी क्या बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफिनाइट। ये मेरा क्या है, सीक्वेंस। इसी में हम क्या करते हैं, कुछ विशेष कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, कुछ स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इन्फिनाइट। ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन। वन का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इन्फिनाइट। ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। इसी टर्म का हम क्यूब कर देते हैं। अब क्या करेंगे? क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इन्फिनाइट। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये मेरा क्या कहला जाएगा? प्रोग्रेशन। तो अगर हम क्यूब कर देते हैं इस सीक्वेंस को, तो वो मेरा क्या हो जाता है? प्रोग्रेशन हो जाता है, थ्रेडी हो जाता है। जब किसी सीक्वेंस को विशेष प्रतिबंधों के अधीन, मतलब हुआ इसमें कुछ विशेष कर दे, जो मेरा सीक्वेंस है उसमें हम कुछ विशेष कर दे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। उसमें कुछ हम कारनामा कर दे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। देखते हैं फिर से अगला एग्जाम्पल क्या सब होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इन्फिनाइट। इसमें हम क्या करते हैं? कुछ एक लगातार नंबर, कोई लगातार विषम संख्या ऐड करते हैं। पहला हम क्या किए? पहला विषम संख्या ऐड कर दिए। दूसरा पद में हम क्या किए? दूसरा विषम संख्या ऐड किए। तीसरा पद में हम क्या किए? 5 ऐड किए। 8 में हम 7 ऐड किए। 10 में हम 9 ऐड किए। 12 में हम 11 ऐड किए। 14 में हम 13 ऐड किए। इस तरह से इन्फिनाइट तक गए। ये मेरा क्या है? सीक्वेंस है। और ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। दो 1, 3, 4 3, 7, 6 5, 11, 8 7, 15, 10 9, 19, 12 11, 23, 14 और 13, 27। ये सब मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। जब हम किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पदों को कुछ विशेष कर दे, प्रत्येक पदों में कुछ विशेष कर दे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन। समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 6 9 12 15 18। ये मेरा क्या है? सीक्वेंस है। इसमें हम क्या करते हैं? सम संख्या ऐड करते जाते हैं। जो सम संख्या होता है वो ऐड हम करते जाते हैं। 3 में हम पहला सम संख्या ऐड किए 2। 6 में हम क्या किए? दूसरा सम संख्या ऐड किए 4। 9 में हम क्या किए? तो अगला सम संख्या ऐड किए 6। उस तरह से 12 में हम 8 ऐड किए। 15 में हम 10 ऐड किए। 18 में हम 12 ऐड किए। और इस तरह से इन्फिनाइट तक। ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन। 3 2 5 6 4 10 9 6 15 12 8 20 15 10 25 18 12 30 इन्फिनाइट। ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन।
जो भी मेरा सीक्वेंस है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, कुछ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कुछ विशेष कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन। जब किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पदों में कुछ विशेष कर दिया जाए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा। देखते हैं अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम। दूसरा टाइप है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट नेम में जीपी बोलते हैं। तीसरा है मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसी को हम हार्मोनिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एचपी बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम, उसका हिंदी हुआ। स्टूडेंट्स, कितने टाइप होते हैं प्रोग्रेशन के, 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम दूसरा नेम अरिथमेटिक सीक्वेंस से भी बोलते हैं। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हार्मोनिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, और उसका शॉर्ट नेम एचपी होता है। तो देखते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो मेरा प्रोग्रेशन का पहला टाइप क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी हम कहते हैं किसे, तो वैसा प्रोग्रेशंस जिसमें 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। वैसा प्रोग्रेशंस जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच की अंतर हमेशा समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरह से इन्फिनाइट तक। देखते हैं, प्रत्येक 2 पदों का अंतर सदैव समान हो तो उसे हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, जिसे हम एपी शॉर्ट में बोलते हैं। देखते हैं, ये दोनों का अंतर कितना है, 4 - 2, कितना हो गया, 2। ये दोनों का अंतर क्या है, 2। ये दोनों का अंतर भी 2। ये दोनों का अंतर भी 2। इस दोनों का अंतर भी 2। ये दोनों का अंतर भी 2, और ये दोनों का अंतर भी 2, इस दोनों का अंतर भी 2। मतलब क्या हुआ, क्रमागत पदों, 2 पद जो है लगातार, उनका बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। वैसा प्रोग्रेशंस जिसमें क्रमागत 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं, 3 है, 6 9 12 15 18 21 24 इन्फिनाइट। इसमें देखते हैं क्रमागत 2 पदों का अंतर। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से आगे या पीछे, आगे पीछे जो हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रमागत, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये दोनों का अंतर देखते हैं कितना है, 3 है। अब उसके आगे में जो है 2 पद, उसका अंतर देखते हैं। ये दोनों का अंतर क्या है, 3 है। ये दोनों का अंतर भी 3 है। ये दोनों का अंतर भी 3 है, और ये दोनों का अंतर भी 3 है। ये दोनों का अंतर भी
3 है, ये दोनों का अंतर भी 3 है। इसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। वैसा प्रोग्रेशन जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव समान हो, हमेशा समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। वैसा प्रोग्रेशन जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा बराबर हो, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसा प्रोग्रेशन जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान हो, तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या स्टूडेंट्स? वैसा प्रोग्रेशन जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान हो, तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ये जो मेरा एग्जांपल है, इसमें देखते हैं प्रत्येक दो क्रमागत पद, मतलब 4 और 8 में जो अंतर है, कितना का अंतर है? 4 है। यही अंतर 8 और 12 के बीच में है या नहीं है? देखते हैं। 8 और 12 के बीच में भी 4 का अंतर है, 12 और 16 के बीच में भी 4 का अंतर है। मतलब यहां से यहां तक में प्रत्येक दो पदों के बीच में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, समान अंतर है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये एपी में है या नहीं है?